आज हम बात करने वाले हैं 1999 के उस भयानक तूफान की जिसने उड़ीसा में सब कुछ तहस-नहस कर दिया था। पर ये कहानी सिर्फ तबाही की नहीं है, ये कहानी है एक नौजवान की जिसने उन खंडहरों के बीच से उठकर हिम्मत और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे भुलाया नहीं जा सकता। जरा सोचिए इस मंजर के बारे में। सुबह जब आंख खुलती है तो चारों तरफ बस पानी ही पानी, तबाही और एक अजीब सा सन्नाटा। यही वो हकीकत थी जिसका सामना हजारों लोगों को उस सुबह करना पड़ा था। तो इस कहानी के बीच में है प्रशांत, सिर्फ 19 साल का एक नौजवान। तारीख थी 27 अक्टूबर 1999। वो अपने गांव से कोई 18 किलोमीटर दूर एरिस्मा में एक दोस्त से मिलने गया था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी शाम एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। हवा की रफ्तार थी 350 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए, ये कोई मामूली आंधी नहीं थी। लगातार बारिश, जड़ से उखड़ते पेड़ और देखते ही देखते पानी में बहते घर, सब कुछ तबाह हो रहा था। प्रशांत के दोस्त का घर भी गर्दन तक पानी में डूब चुका था। जैसे जैसे पानी बढ़ रहा था, प्रशांत और उसके दोस्त का परिवार अपनी जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। अगले 2 दिन और 2 रातें उन्होंने खुले आसमान के नीचे उस ठंडी और लगातार होती बारिश में कांपते हुए गुजारे। उनका सहारा बस घर पर गिरे 2 नारियल के पेड़ थे, जिनके कच्चे नारियल खाकर वो किसी तरह जिंदा रहे। 2 दिन बाद जब बारिश रुकी और पानी थोड़ा सा कम हुआ, प्रशांत ने एक फैसला किया। उसे अपने परिवार को ढूंढने जाना ही था। दोस्त के परिवार ने उसे बहुत रोका, समझाया, लेकिन प्रशांत के दिमाग में तो बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरा परिवार इस कयामत से बच पाया होगा? वो 18 किलोमीटर का सफर शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर था। एक लंबी सी छड़ी के सहारे वो रास्ता टटोल रहा था। पानी कहीं कमर तक था तो कहीं उसे तैरकर पार करना पड़ रहा था। और उसने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। पानी में तैरती इंसानों और जानवरों की लाशें। रास्ते में एक भी घर ऐसा नहीं था जो सलामत बचा हो। ये सब देखकर उसकी रही सही उम्मीद भी दम तोड़ने लगी थी। उसे लगभग यकीन हो गया था कि उसका परिवार अब नहीं रहा। आखिरकार प्रशांत अपने गांव कालीकोड़ा पहुंचा। जहां कभी उसका घर था, वहां अब बस छत के कुछ टुकड़े पड़े थे। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो उम्मीद लेकर रेड क्रॉस शेल्टर की तरफ बढ़ा और वहां भीड़ में उसे सबसे पहले अपनी नानी दिखाई दी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और फिर धीरे धीरे उसका पूरा परिवार मिल गया। भाई, बहन, चाचा, चाची सब जिंदा थे। लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की थी। जैसे ही प्रशांत ने शेल्टर के हालात पर नजर दौड़ाई, तबाही का असली मंजर उसके सामने था। एक ही जगह पर करीब 2,500 लोग, गांव के 86 लोग अपनी जान गंवा चुके थे और पूरे 96 घर पानी में बह गए थे। लोगों को शेल्टर में रहते हुए 4 दिन हो चुके थे और खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। शेल्टर में हर तरफ दुख और मायूसी का माहौल था। ये देखकर 19 साल के प्रशांत ने तय किया कि अगर कोई और कुछ नहीं कर रहा तो कमान उसे ही संभालनी होगी। और बस यही वो पल था जब एक सर्वाइवर एक सेवियर बन गया। उसने फौरन काम शुरू किया। सबसे पहले गांव के नौजवानों और बड़ों को इकट्ठा करके एक व्यापारी पर चावल देने के लिए दबाव डाला और वो कामयाब भी हुए। चावल थोड़ा सड़ रहा था, पर गिरे हुए पेड़ों की टहनियों से आग जलाकर 4 दिनों में पहली बार लोगों को गर्म खाना नसीब हुआ। इसके बाद उसने एक टीम बनाई, शेल्टर की सफाई के लिए, घायलों की मरहम पट्टी के लिए। 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने कुछ खाने के पैकेट तो गिराए, लेकिन फिर वापस नहीं आया। तब प्रशांत की यूथ टास्क फोर्स ने एक कमाल का आइडिया निकाला। उन्होंने बच्चों को रेत पर लिटा दिया और उनके पेट पर खाली बर्तन रख दिए। ये ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों के लिए एक सीधा मैसेज था कि हम भूखे हैं, और ये तरीका काम कर गया। इसके बाद हेलीकॉप्टर रोज खाना और जरूरी सामान गिराने लगे। पेट भरने का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन अब प्रशांत का ध्यान लोगों की इमोशनल नीड्स पर गया। उसने देखा कि जो बच्चे अनाथ हो गए थे और जिन औरतों ने अपना सब कुछ खो दिया था, वो गहरे सदमे में थे। अब सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं था, बल्कि जिंदगियों को दोबारा पटरी पर लाना था। सरकार का प्लान था कि अनाथों और विधवाओं के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं,
लेकिन प्रशांत और उसकी टीम ने इसका विरोध किया। उन्हें पता था कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे और विधवाओं को अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बेहतर आइडिया दिया, क्यों ना समुदाय के अंदर ही नए परिवार बनाए जाएं? ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे नहीं हैं वो अनाथ बच्चों को गोद ले लें, ताकि दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाए। प्रशांत यही नहीं रुका, उसने महिलाओं को एक एनजीओ के काम के बदले भोजन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मनाया, ताकि वो अपने दुख से बाहर निकल सकें। और बच्चों के लिए, उनके लिए उसने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए। ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन लोगों को अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने में बहुत मदद कर रहे थे। इस तबाही के 6 महीने बाद प्रशांत की अपनी घायल रूह भी अब भर रही थी। और वजह बहुत सीधी थी। दूसरों की सेवा करने में वो इतना मसरूफ हो गया कि उसे अपने दर्द के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली। उसका नौजवान चेहरा गांव की विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए उनके सबसे मुश्किल वक्त में एक उम्मीद बन गया था। प्रशांत की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये बताती है कि लीडरशिप की कोई उम्र नहीं होती, जरूरत होती है हिम्मत की, दूसरों के दर्द को महसूस करने की और जिम्मेदारी लेने की। तो सवाल ये उठता है कि जब संकट सिर पर हो तो एक लीडर को उभरने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं।